हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट्स के बारे में शेयर कर रही हूँ जो कि कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं और इनके गर्मियों में इस समय ग्रोथ हो रही है। आप कटिंग से इस समय लगाना चाहें तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, मोगरा या जैस्मिन का प्लांट आता है। बहुत ही खुशबूदार प्लांट है ये, और ये एक बेल वाला पौधा है कि जो कि आप लगा देंगे तो बाउंड्री वॉल पे, रेलिंग पे, कहीं भी आप इसको चढ़ाएंगे तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और गमले में अगर आप लगाते हैं तो इसको मॉस स्टिक पर लगाएं। तो ये देखिए, मैंने घर पे ही मॉस स्टिक बनाई है, जो कबाड़ से जुगाड़ करके, जो एक रॉड पड़ी थी और उसी पे मैंने जूट की बोरी को लपेट लिया है और उस पर लगा दिया। देखिए, ये अभी छोटा ही पौधा है लेकिन इसमें कितनी अच्छी कलियां निकली हैं, फूल कितने सारे खिले हुए हैं। तो ये मोगरा का प्लांट अब ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। और इन मोगरा के फूलों से तो बहुत ज़्यादा औषधीय फ़ायदे भी होते हैं और इनसे बहुत परफ्यूम और खुशबूदार चीज़ें भी बनती हैं, दवाइयाँ भी बनती हैं। तो समझ सकते हैं ये कितना भी फ़ायदेमंद पौधा है। तो आप चाहें तो कहीं रखा हो, किसी के वहाँ लगा हो, तो वहाँ से कटिंग भी ला सकते हैं। लेकिन जब भी कटिंग लाएं तो थोड़ा हार्ड ब्रांच की लाएं और सैंड में लगाएं तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी 1 से 2 वैरायटी आती हैं लेकिन बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं और एक से अनेक पौधे बनाएं। ये देख सकते हैं। और इसको खाद की बहुत ज़रूरत होती है। पूरी गर्मी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। वैसे तो ये साल भर टिके रहते हैं लेकिन 3 से 4 महीने ठंडियों में डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं, तो उस समय इनकी पत्तियां लगभग झड़ जाती हैं। ये दूसरा पौधा है क्रोटन का। इसमें फूल तो नहीं आते हैं लेकिन इसकी पत्तियों के कारण ये बहुत ही पसंद किया जाता है। तो क्रोटन की भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, और जो तरह तरह की इनकी पत्तियों का कलर शेड होता है जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। तो आप इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखें, ये मैंने करीब 6-7 महीने पहले कटिंग लगाई थी और इसकी अब बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। तो मैंने सैंड में लगाया था, तो इसको अब रिपोर्ट करूँगी। तो इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो आप इस प्लांट को भी कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और नर्सरी में तो आसानी से मिल ही जाता है। देखें, ये 2 कटिंग लगाई थी मैंने, तो 2 प्लांट तैयार हो गया है। ये गोल्डन डस्ट वाला प्लांट है क्रोटन का, और इनकी पत्तियों का कलर भी अलग अलग होता है और पत्तियों का शेप भी अलग अलग होता है। तो जो इस तरह से देखें आप, मैंने लगाया है और रेत में लगाया हुआ है और साथ में ही स्पाइडर प्लांट भी लगाया है। तो ये दोनों ही प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसको इंडोर आउटडोर दोनों रख सकते हैं। शेडी एरिया में रहते हैं, ज़्यादा इनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और जब इनकी सॉइल तैयार करें तो सैंड की मात्रा अच्छी रखें, क्योंकि इसमें पानी ना जमने दें। और ना ही बहुत ज़्यादा पानी इनको चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कम। बहुत कम खाद पानी में ही बहुत आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। तो एक देखें, छोटे से एक पेंट के डिब्बे में मैंने दोनों प्लांट को लगाया हुआ है और साथ में स्पाइडर प्लांट भी है। ये देखें, इनकी कटिंग से लगाने से देखें इस तरह से रूट निकल आती हैं। और अभी फरवरी के लास्ट तक आप लगा सकते हैं या फिर इनको मानसून सीजन में लगाएं। ये दोनों ही सीजन पौधों के लिए कटिंग लगाने के लिए भी बहुत ही बेस्ट होता है। तो इस तरह से अब इसको बड़े गमलों में रिपोर्ट कर रही हूँ मैं। थोड़ी हार्ड ब्रांच लें। अगर आप किसी के घर से या पार्क से कहीं से कटिंग ले रहे हैं तो थोड़ा हार्ड ब्रांच लें। और अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो फिर आप इसको ले आने के बाद 1-2 दिन शेडी एरिया में रखने के बाद में, छाँव में रखने के बाद में, तब गमले में शिफ्ट करें। सॉइल का ध्यान दें, फंजीसाइड, रेत और ये सब चीज़ें अच्छे से इनको मिला लें। और गमले का ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि पानी रुके ना। तो एक प्लांट से भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इनके जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए तो इनके गमलों का साइज़ बड़ा करते जाइए। तो एक छोटे से आम के बराबर ही मेरे पास एक इसका पौधा है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। ये देखिए, इनकी रूट्स कितनी अच्छी निकल आती हैं। कोई भी कटिंग जो है ना, आप रेत में लगाइए। लाल बालू जो आती है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, हम लोग का घर बनता है या और चीज़ें, तो वहाँ पर जब यूज होता है उस बालू को ले आइए और उसमें लगाइए। तो कटिंग लगाते समय रूटिंग हार्मोन्स लगा लीजिए या फिर एलोवेरा जेल या फिर हल्दी घर में हो पिसी हुई, उसको भी लगा सकते हैं।
और लगाने के बाद इसको, जैसे कटिंग लगाने के बाद या फिर रिपोर्टिंग के बाद कभी भी आप जो प्लांट है उसको शेड में रखें। इस समय तो फरवरी में भी इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो कोई भी कटिंग आप शेडी एरिया में रखिए। बिल्कुल ज़्यादा धूप ना आए, लेकिन हाँ रोशनी ज़रूर आनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको कटिंग से लगा लिया है और रिपोर्ट कर लिया है। ये देखें, इतने छोटे से प्लांटर में भी बहुत ही आसानी से कोई भी कटिंग लगा सकते हैं। 1 से 2 कटिंग आप आराम से लग जाएगी। इसमें मैंने पानी दे दिया है और इसमें मैंने हल्दी पाउडर भी डाला है। तो पौधों के लिए हल्दी पाउडर भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप फंजीसाइड भी डाल सकते हैं। और ये नेक्स्ट प्लांट है, ये देखें, सबसे खूबसूरत और आसानी से आधी से 1 इंच की कटिंग से भी लग जाने वाला पर्सिल और पोर्टुलाका। ये दोनों ही प्लांट पूरी गर्मियाँ भर भर के फ्लावरिंग होती है और बहुत ही कम केयर के साथ। छोटी से छोटी कटिंग भी आप लगा देंगे ना, तो आपके पूरे गार्डन में धीमे धीमे भर जाएंगे। देखिए इस तरह से पोर्सिलिन भी, मेरा ये पिंक कलर का पोर्सिलिन है और पोर्टुलाका जो होता है मल्टी कलर का है। 4 से 5 मल्टी कलर के मेरे पास ये पोर्टुलाका के प्लांट है। तो इनको भी छोटे ही पॉट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी नहीं जाती हैं। लेकिन इनकी भी सॉइल जब तैयार करें वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी पानी अगर रुक गया तो ये पौधा धीमे धीमे सड़ जाता है। और इनको भरपूर धूप में रखें, जितना धूप में रखेंगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। उसके बाद ये देखें, ये है रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट को भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और रोज़ प्लांट जो होता है गुलाब फूलों का राजा होता है, तो इसलिए इसकी केयर भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। थोड़ा सा भी अगर इसमें फंगस वगैरह लग गया तो पौधा ख़राब हो सकता है, तो इसको हमेशा देखभाल करते रहें। ये भी परमानेंट प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। और हाइब्रिड वैरायटी के और देसी वैरायटी के दोनों 2 तरह के इसमें गुलाब होते हैं। देख सकते हैं ये देसी गुलाब है मेरा। तो देसी गुलाब तो उतना जल्दी नहीं ख़राब होता है, लेकिन हाइब्रिड गुलाब की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो गुलाब की कटिंग भी आसानी से लगा सकते हैं। फिर ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत पत्ती वाला कोलियस प्लांट है। इसकी पत्तियां बिल्कुल फूलों के जैसी लगती हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत कलर आते हैं। पत्तियों के कलर भी तरह तरह के होते हैं और उनके आकार भी अलग अलग होते हैं, शेप भी बहुत तरह के होते हैं। और इनको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से देखें, जब ये पौधा लग जाता है तो ऐसे पिंच कर दें, उसका ऊपर का टिप तोड़ दें, तो वहाँ से फिर दूसरी 2 ब्रांच निकलेंगी, जिससे ये धीमे धीमे बहुत ही बुशी और घना हो जाता है। इस प्लांट को बहुत लंबा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टेम इसकी बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये घना रहता है, बुशी रहता है, तो ही अच्छा लगता है। तो देखें दोस्तों, कोलेस को भी आसानी से आप लगा सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट है और ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलता है, बस पानी की मात्रा ज़्यादा ना होने पाए। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने लहसुन ग्रो किया है चटनी से, तो लहसुन को भी आप चटनी के लिए कर सकते हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ चटनी के लिए इसको लगाई हूँ और छोटे से थर्माकोल के बॉक्स में लगा हुआ है। बहुत ही आसानी से लहसुन और प्याज लग जाता है। अगर आपको हरे प्याज की ज़रूरत है तो अपने घर के ही प्याज को आप ग्रो कर सकते हैं, और हरा प्याज जो हरा साग वाला प्याज होता है वो मिल सकता है आपको आसानी से। और इस तरह से कबाड़ जो होते हैं उसमें भी अच्छी गार्डनिंग हो सकती है। तो इन सब कबाड़ को भी फेंके ना, आप गार्डनिंग में ही इस्तेमाल करें। और ये रेन लिली है। रेन लिली भी जो हमारे पूरे गर्मियों में रहता, परमानेंट रहता है, लेकिन फ्लावरिंग ये रेनी सीजन में करता है। अभी भी किसी किसी में मेरे 1-2 प्लांट आ गए हैं। और ये देखें, ये तो सर्दियों का पौधा है, सर्दियों का बेहद खूबसूरत पौधा गुलदाउदी है, जो कि अब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। ये भी परमानेंट है, पूरे साल ये रहेगा, बस ये सर्दियों में इनमें ग्रोथ होती है और इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। अब इस ग्रो बैग में, जो कि मैंने घर पे ही बनाया है, खुद से ही बनाया है, उसी में इसको मैं सुरक्षित रखूँगी। और फिर नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में इसकी कटिंग ले कर के लगा लूँगी। ये देखें, ये है बुशी टिकोमा। बुशी टिकोमा भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, उसे भी ग्रो बैग में लगाया मैंने। और ये रेन लिली है, इसमें एक फ्लावर निकला है और ये थर्माकोल के बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के प्लांट से आप एक से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और आपका गार्डन पूरा भर जाएगा और कम खर्च में आसानी से रह भी जाते हैं। ये देखें, लेमन प्लांट को एक छोटे से गमले में लगाया है, कटिंग से लगा हुआ लेमन प्लांट है, और उसी में मैंने ये
टर्टल वाइन की एक वैरायटी लगाई है, कछुआ बेल जिसे कहते हैं। तो ये नींबू की पत्तियों में बहुत अच्छी खुशबू आती है, कागजी नींबू है। तो नींबू का प्लांट भी बहुत कम देखभाल में आसानी से लग जाता है, हार्डी होता है, परमानेंट होता है। और यहाँ पे ये देखें स्प्राउट, घर पे चना हम लोग जो भिगाते हैं खाने के लिए, तो वो अंकुरित हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस तरह से मैंने ऐसे गमलों में डाल दिया। तो इसका चना तो फिर से नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ साग खा सकते हैं हम लोग इसको, चने को। ये देखें, तो ये सब भी उगाना बहुत आसान है, लेकिन इसका एक सीज़न होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। तो इस तरह से आप ये देखें, यहाँ पर मैंने ये यूफोर्बिया मिली की एक वैरायटी लगाई है। ये वाइट कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, इसलिए इनको कांटों का मुकुट कहा जाता है। इसको भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास मतलब रेडीमेड गमलों के अलावा घर के जो कबाड़ होते हैं, पेंट के डिब्बे, किचन कंटेनर, उस सब में मैंने लगा रखा है। ये मैरीगोल्ड का प्लांट है, जो नर्सरी से प्लांट लाई थी और वो अब ख़राब होने लगे थे, तो उनकी कटिंग मैंने लगा लिया था। या दिसंबर में मैंने इनकी कटिंग लगाई थी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और ये एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद वो पौधा ख़राब होना शुरू होता है। और कुछ की तो मैंने कटिंग कर दी कि फिर से उनमें ग्रोथ होगी, लेकिन सर्दियों वाले जो गेंदे होते हैं उनकी बहुत कम ग्रोथ होती है। बस ये आपने उनके फूलों को लेकर अलग लगा लिया तो उनकी ग्रोथ होगी, या फिर जो आप कटिंग से लगाए हैं उनमें होगी, तो नए फ्लावर्स आएंगे। और ये पर्पल हार्ट है, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। अभी तक ये डोरमेंसी में था, अब इसमें जितनी ज़्यादा धूप इसमें आए पड़ेगी ना पर्पल हार्ट में, उतना अच्छा इनके पौधे का कलर होता है। और ये तो सदाबहार पौधा है, बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है। सदाबहार का भी ये सीज़न है, और सदाबहार भी बहुत ही कम प्राइस का आता है। ये भी हाइब्रिड और देसी आता है, तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी तरह से आप इस फरवरी के लास्ट तक कटिंग से लगाने वाले पौधों को ज़रूर लगाइए, नर्सरी से ले आइए या फिर कटिंग लगाइए, और अपने गार्डन में ढेर सारे गर्मियों के फूलों वाले पौधों से गार्डन सजाइए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।